हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रुजुता राजगुरु, गायनेकोलॉजिस्ट, अकोट डिस्ट्रिक्ट, अकोला, महाराष्ट्र से। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि स्तनपान के बारे में ही। इसके फर्स्ट वीडियो में अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में मिल जाएगी। वो वीडियो में हमने देखा था कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से आपके शिशु को, आपके बच्चे को क्या क्या फायदे होते हैं। 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 15 फायदे इसके बारे में हमने इसके फर्स्ट वीडियो में देखे थे। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से हर माँ को या महिला को कौन से फायदे मिलते हैं, राइट। सो फर्स्ट फायदा जो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से ब्रेस्ट फीडिंग मॉम को या माँ को मिलता है वो है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी में, यानी कि डिलीवरी के बाद में। जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाती है तो बहुत से क्लिनिक में, बहुत से हॉस्पिटल्स में एज सून एज बेबी गॉट्स डिलीवर तो लेबर रूम में ही स्तनपान करवाते हैं, राइट। वो इसलिए जैसे ही इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट होते हैं तो जो कुछ हार्मोन्स होते हैं हमारी यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने के, वो सीक्रेट होना शुरू हो जाते हैं उस माँ के शरीर में। सो जैसे ही ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं तो आपका जो यूट्रस का साइज है जो इतना बहुत बड़ा होता है, राइट। सो उसे नॉर्मल होने के लिए, उसे कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आने के लिए ये हार्मोन्स मदद करते हैं, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग, इमीडिएटली ब्लीडिंग जो होती है डिलीवरी के बाद में, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, राइट। सो पीपीएच होने का खतरा कम हो जाता है। पीपीएच यानी कि पोस्टमार्टम हेमरेज। अगर नॉर्मल से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग आपको होती है तो उसे हम पीपीएच कहते हैं। सो जो महिलाएं इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देती है तो उन लोगों में ज़्यादा ब्लीडिंग होने का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है, फर्स्ट थिंग। देन सेकेंड थिंग, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग शुरू कर देते हो तो जो दर्द होता है, राइट, डिलीवरी के बाद में जो दर्द होता है, तो जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं पेन कम करने वाले, वो हार्मोन सिक्रीट होने की वजह से आपका जो पोस्ट डिलीवरी दर्द है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। देन थर्ड एडवांटेज ये है कि जैसे ही आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखते हो तो ओव्यूलेशन नहीं होता है। ओव्यूलेशन नहीं होता है यानी कि बीज का बीजाशय में से बाहर नहीं निकलता है तो आपको मेंसेस नहीं आते हैं। सो जो महिलाओं को हेवी मेंसेस आते हैं, हेवी ब्लीडिंग होती है, तो उनमें एनीमिया का खतरा होता है, एनीमिक होती है वो महिलाएं, उनमें खून की कमी होती है। तो अभी काफ़ी दिन तक अगर महामारी बंद रहती है तो आपको एनीमिया से भी आप बचते हो, आपका हीमोग्लोबिन बढ़ने में मदद होती है, ये एक एडवांटेज। देन फोर्थ एडवांटेज ये है कि आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग अगर करते हो तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन नहीं होगा मतलब बीज बीजाशय में से बाहर नहीं निकलेगा तो आपको दिन नहीं रहेंगे। यानी कि ये ब्रेस्ट फीडिंग ये एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन करके काम करता है, राइट। सो अगर आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करते हो तो आपका ओव्यूलेशन नहीं होगा और आपको दिन नहीं रहेंगे। बट एक चीज़ मैं अंडरलाइन करके आपको बताना चाहूँगी, वो ये है कि इसके भरोसे ही आपको नहीं रहना है, राइट। कि मैम ने कहा है कि 4 या 6 महीने के लिए तो आपको दिन बिल्कुल नहीं रहेंगे। ये हर एक महिला के बॉडी में ये हार्मोन लेवल फ्लक्चुएट होते रहता है, कम ज़्यादा होते रहता है, राइट। इवन कुछ महिलाओं में एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करने के बाद भी नेक्स्ट साइकिल आने के पहले ओव्यूलेशन हो जाता है और ऐसे समय में हम अगर विदाउट प्रोटेक्शन इंटरकोर्स करते हैं तो आपको दिन रह सकते हैं, तो राइट। सो ये एक एडवांटेज है, बट इसके साथ आपको अलग मेथड, बाकी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन भी यूज़ करना चाहिए। द नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करने की वजह से आपका वजन कम होने में, घटने में मदद होती है या फिर दोबारा से वेट गेन जल्दी से नहीं होता है। सो ये एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है जो महिलाएं ओवरवेट होती है, राइट। देन इसके बाद में इसके जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं वो इस प्रकार है कि आपको मधुमेह होने का खतरा बहुत ही कम होता है, आपको ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर का भी खतरा एज कम्पेयर टू वो महिलाएं जो ब्रेस्ट फीड नहीं करवाती है, फॉर्मूला फीड पे अपने बच्चे को फॉर्मूला फीड देती है, तो उनके कंपैरिजन में ये महिलाओं में ये खतरा या ये रिस्क काफ़ी कम हो जाती है। देन इसके बाद में ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि कमज़ोर हड्डियां होने की शिकायत भी ब्रेस्ट फीडिंग करने वाले महिलाओं में कम रहती है एज एज प्रोग्रेसेस। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स यानी कि हृदय से संबंधित कुछ रोग है वो भी रिस्क फैक्टर इन महिलाओं में कम रहता है। देन नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि ब्रेस्ट मिल्क ये टोटली फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है, राइट। फॉर्मूला फीड पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, राइट। सो दिस इज टोटली फ्री भोजन आपके बच्चे के लिए।
नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि अगर आप अपने बच्चे को फॉर्मूला फीड करवाते हो तो आपको बॉटल धोने का, निप्पल धोने का टेंशन होता है, उसको प्रॉपर स्टरलाइज करने का टेंशन होता है, कीटाणु मुक्त क्योंकि आपको करना होता है। अगर ये आप नहीं करते हो, आप बोल या स्पून सही तरीके से स्टरलाइज नहीं करते हो, बॉटल या निप्पल सही तरीके से स्टरलाइज नहीं करते हो, तो आपके बच्चे को इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है, जो कि ब्रेस्ट फीडिंग या स्तन दूध अगर हम बच्चे को पिलाते हैं तो ये खतरा आपके बच्चे को नहीं के बराबर हो जाता है। देन नेक्स्ट एडवांटेज ये है कि ब्रेस्ट मिल्क को कोई स्वच्छता करने की, क्लीन करने की या प्रॉपर टेम्परेचर पे लाने की, तापमान पे लाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जो कि फॉर्मूला फीड बच्चे को करने की ज़रूरत होती है। ये पूरा स्टरलाइजेशन मेथड करना होता है या दूध गर्म या ठंडा करने की ज़रूरत होती है। फॉर्मूला फीड में अगर हम पानी ऐड कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली स्टरलाइज होना चाहिए। तो ये सब दिक्कतें ब्रेस्ट मिल्क में नहीं होती है, नेचुरली आपके बच्चे के लिए अवेलेबल होती है। और ये भी देखा गया है कि फॉर्मूला फीड जो बच्चे होते हैं उनका जो मल होता है, मोशन या टॉयलेट होती है, उनमें एक प्रकार की गंध होती है या बदबू होती है। तो ये बदबू जनरली जो ब्रेस्ट फीड करते हैं बच्चे, उनके नैपी में से नहीं देखी जाती है। देन नेक्स्ट एडवांटेज ये भी है कि जो महिलाएं एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करवाती है तो उन महिलाओं में जो मेंटल सेटिस्फैक्शन रेट है, जो मूड इंस्टेबिलिटी होती रहती है, वो जनरली कम होती है। ये मेंटल सेटिस्फैक्शन उन महिलाओं को ज़रूर होता है कि मेरा बेबी अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है, उसका वेट गेन अच्छे से हो रहा है और उससे कोई भी इन्फेक्शन कितने महीने से नहीं हुए हैं, मतलब कोई पीडियाट्रिशियन विजिट ही नहीं हुई है या बच्चे को बार बार डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना पड़ रहा है, क्योंकि आप एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर रहे हो। उसमें एंटीबॉडीज़ है, बहुत सारे फायदे आपके शिशु को मिल रहे हैं, जो कि हमने पहले वीडियो में देखे थे। तो ये एक मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है जो भी महिलाएं ब्रेस्ट फीड करती है। पोस्ट डिलीवरी आपका ब्लीडिंग कम हो जाता है। जैसे ही आप ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देते हो तो जो पोस्टपार्टम हेमरेज है या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने का खतरा होता है तो वो कम हो जाता है। आपको पोस्ट डिलीवरी दर्द कम हो जाता है। आपको नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन करके ब्रेस्ट फीडिंग काम करता है। देन एनीमिया की शिकायत काफ़ी हद तक कम हो जाती है। वजन कम करने में ब्रेस्ट फीडिंग बहुत हेल्पफुल है। ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर से बचा सकता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस यानी कि मधुमेह होने का खतरा आप में कम होता है। ऑस्टियोपोरोसिस, कमज़ोर हड्डियों का खतरा कम होता है। कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम। देन ब्रेस्ट मिल्क ईजिली अवेलेबल है, फ्री है, इसमें कोई आपके फैमिली का खर्चा नहीं होता है, राइट। देन एक मेंटल सेटिस्फैक्शन आपको देता है। और लास्टली मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ब्रेस्ट मिल्क ये ऐसा भोजन है आपके बच्चे के लिए जो कि सही समय में, सही मात्रा में, सही जगह, सही तापमान में आपके बच्चे के लिए अवेलेबल है। सो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे आपके फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि एज वी ऑल नो, नॉलेज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू।